उस्मान ने अकहिसार पर हमला कर दिया है और हम लोग बस वहां पहुंचने वाले हैं कमांडर। आज से उस्मान हमारे इल्म के बगैर कोई जगह फतह नहीं कर पाएगा। मंगोल ही तय करेंगे कि उसे क्या करना है। या तो उसे बैत करनी होगी या फिर उसे मरना होगा। सुना है उस्मान किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। उस्मान कौन है जो हमारे आगे घुटने नहीं टेकेगा? हमारी नजर में उसकी हैसियत एक चूहे से ज्यादा बिल्कुल नहीं। उस्मान को देखना चाहता हूं मैं। चलो देखते हैं। अल्लाहु अकबर! या अल्लाह! हमने जब भी दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाया है तो उन्हें तबाह किया है। कोई दीवार उन्हें बचा नहीं सकी। लेकिन मेरे भाई, हमारे इस हमले से दीवार टूटना तो दूर की बात, इन दीवारों में दरार तक नहीं आ रही है। लेकिन हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, यकीनन ढूंढ लेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे सिपाही थक जाएं, हमें अंदर दाखिल होना होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और हान भाई, हमें सब बाबा को बताना पड़ेगा। शायद वो कोई और रास्ता तलाश कर पाए। ये हिकमत अमली तो नाकाम हुई। सब कुछ सुन लिया है मैंने। सिपाहियों, इकट्ठे हो जाओ। अब जरा गौर से बात सुनिए। फतह का दस्तूर क्या है? सब्र हमारे दिलों में ईमान से आता है। दुआ के लिए हाथ क्यों उठाते हैं अपने? शहादत की तरफ क्यों जाते हैं? हर कोई याद रखे, आज के दिन में हरगिज कोई मायूसी नहीं चाहता आपसे। मेरे बेटो, अगर कोई गिर जाए तो उसे तुम्हें उठाना होगा। दीवारों को तबाह करने तक कोई भी हार नहीं मानेगा। दीवारों के गिरने तक हमले जारी रखोगे। तुम्हारे एक एक पत्थर से कुफ्फार को लर्ज जाना चाहिए। तुम्हारे अज़्म और इस्तिकामत से कुफ्फार को डरना चाहिए। और इस तरह मायूस होने वाले असल में वो लोग होंगे जब वो पागलों की तरह इन दीवारों से निकलकर बाहर आएंगे तो हमारी तलवारें उनकी मुंतजिर होंगी। अलबाय। सरदार, मैंने तमाम दीवारों का बगौर जायजा लिया। बेहद मजबूत दीवारें हैं। लेकिन सरदार, शुमाल की तरफ दीवारों के नीचे से कले के अंदर पानी की एक नहर जा रही है। तो ऐसा है, मैंने आपको बहुत याद किया खाला। बाला अब तक जिंदा क्यों है? क्या कोई मसला आ गया है? बताओ। कब से इंतजार कर रही हूं। आखिर उसकी मौत की खबर कब दोगी? मैं आपका इंतकाम ले रही हूं। वालिदा तुझे यूं झूला झुलाए, मीठी सी नींद सो जा। खाला, वो मुझे अकेले नहीं मिलती है कभी भी। कोशिश की मैंने। ठीक है बेटी, परेशान मत हो। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मौका देखकर मार ही दोगी उसे, क्योंकि अब तुम उनके दरमियान हो। मार दूंगी उसे मैं, और इसी तरह मेरे वालिदा और बाबा की रूह को सुकून मिलेगा। उनके साथ रहकर उनके कबीले जाकर कैसा महसूस किया? कैसा लगा था? कुछ भी नहीं।
गुस्से में थी। जैसा आपने मुझे कहा था, उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूं। और मुझे उनके अंदर के जानवर का पता है अच्छी तरह। शाबाश मेरी शहजादी। हरगिज़ उनके मासूम चेहरों से धोखा मत खाना। वो कौन है भूलना मत। तुम्हारे लिए खास दवाई लेकर आई हूं मैं। इससे तुम सुकून की नींद सो पाओगी। खाला, मैं रात भर बुरे ख्वाबों की वजह से सो नहीं पाई। आप ना होती तो क्या करती मैं। पोएना, सोई क्यों नहीं अभी तक? मेरा नाम हलीमा है। पोएना, मेरा नाम हलीमा है। मेरा नाम हलीमा है। शाबाश मेरी बेटी। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? पोएना। पोएना, पोएना, आजाओ, आजाओ मेरे पास, आजाओ मेरी पोएना, मेरी बेटी। आज मैं बहुत खुश हूं। दोबारा बताओ, क्या नाम है? पोएना। पोएना, पोएना मेरी बेटी। मेरे बालों का रंग अच्छा लगता है ना तुम्हें? क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे बाल भी ऐसे हो जाए? सुन लिया ना पोएना क्या चाहती है? इसके बालों को मेरे बालों जैसा बनाया जाए। मेरी छोटी शहजादी, आ जाओ। अच्छा, और बताओ उस कबीले में क्या हो रहा है? मंगोल कबीले महसूल मांगने आए थे। उस्मान ने पेशकश कबूल की या नहीं? उस्मान उस वक्त कबीले में मौजूद नहीं था, तो कोई जवाब नहीं दिया। वो सिपाहियों के पास करारगाह गया है। बहुत बड़ी खबर लेकर आई हो मेरी छोटी चिड़िया। उस्मान, तुम्हारी जान अब मेरे हाथ में है। अब क्या करेंगे खाला? जल्द देख लोगी तुम। चलो अब जाओ, और वहां अपना ख्याल रखना। तुम मुझे हर चीज से अजीज हो। चलो अब जाओ। तुम्हारा मासी तुम्हें कभी याद नहीं आएगा पोएना। इंतकाम का जरिया हो मेरे लिए। कुफार की सरजमीन पर हमारे गश्त करने वाले सिपाही शामिल की तरफ से खबर मिली है सरदार। मीगिया के सिपाही सरदार अपनी पूरी ताकत के साथ अकेसार की तरफ कूच कर रहे हैं। लुकास नीकिया से मदद ले रहा है।
ऐसे ही है सरदार। वो बहुत जल्द उनकी मदद को पहुंच जाएंगे सरदार। जब मंजनी से हमले जारी हैं तो हम अपने सिपाहियों को 2 हिस्सों में तकसीम करके आने वाले काफिरों पर हमला कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मगर अगर एहतियात से काम न लिया तो हमारी तादाद को देखते हुए लुकास को हमला करने का मौका मिल जाएगा। अगर हम कुछ न कर सके तो लुकास के लातादाद सिपाहियों का सामना मुश्किल से कर पाएंगे। मंसूबा क्या है सरदार? जल्द ही कुछ बताऊंगा बेगम खातून, जल्द बताऊंगा। उन दीवारों पर हम और ज्यादा हमला करने का इरादा रखते थे, मगर सूरत हाल बदल गई और खान, बेगम खातून, यूसुफ और अलबाई के साथ मिलकर अपने लश्कर के साथ तुम लोग निकिया के लश्कर पर हमला करोगे। जो आपका हुक्म सरदार। लेकिन अगर तुम उन्हें रोकने में कामयाब हो गए तो हम कल तक हिसार फतह कर लेंगे। अलबाई ने जो बताया वो पानी का रास्ता। बोरान जरकुदाए, हुजूर। सरदार, तुम पानी के रास्ते से अंदर दाखिल होगे और वहां उनकी दीवारों के नीचे बारूद रखोगे। हम जो चिंगारी भड़काएंगे वक्त आने पर सब रोशन कर देगी। गफलत की नींद सोया हुआ दुश्मन यकीनन शुश्तर रह जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो आखिरकार तुर्कों का घर होगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहरान साहब, कुछ मंगोल यहां आ रहे हैं। मंगोल आ रहे हैं। मेरे भाई, यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं? सिपाहियों, अपनी जगहों पर जाओ। तोयगर, क्या तुम इसे जानते हो? मंगोल जल्लाद। भाई, यूं उसका अचानक यहां आना कोई अच्छी बात नहीं। यहां क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, तुम क्यों आए हो? मंगोलों में पैदा होने वाला एक गद्दार जरकुताई। डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस्मान को ये बताने आया हूं कि वो किसका गुलाम है। कहां है? हाँ? कहां छुप गया? क्या तुम जैसे गुलाम अपने मालिक के बगैर घूमने लग गए? हाँ? जरकुताई, तुम में अभी भी जोश है। तुम पहले भी बहुत जोशीले थे, इसीलिए मुझे तुम नहीं तुम्हारा भाई पसंद है। मेरे भाई, जरकुताई, खामोश हो जाओ। अपनी इस नापाक ज़बान से मेरे भाई का नाम हरगिज मत लेना, समझे? ये उसने अपने हाथों से बनाया और कहा कि ये तुम्हें दे दूं। तुम जैसे गद्दार के भाई होने पे वो इतना शर्मिंदा है कि इंतकाम की आग में जल रहा है वो। खामोश! जरकुताई, भाई रोके खुद को, पुरसकून हो जाए, सब से काम ले। तुम उस्मान की वो पालतू कुत्ते हो जिसने अपना पट्टा उस्मान के हाथ में दे रखा है। जानता हूं कि तुम इस खंजर को म्यान से निकाल नहीं सकोगे। रुक जाए मेरे भाई, पीछे हटो। मेरी बात सुनो।
अगर अपने सर को अपने कंधों पर वापस लेकर जाना चाहते हो तो एक लफ्ज भी और ना कहना। जो बोलने आए हो सिर्फ वो बोलो। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं, नहीं इतनी जुर्रत। उस्मान को बताओ जाकर मंगोल एलची आया है, मैं उसी से बात करूंगा। यहां इंतजार करो। हुजूर अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बहरान। हुजूर, तो एक नामी मंगोल आया है। इजाजत लो, इजाजत लो। हट जाओ तुम लोग। उस्मान, मैं देख रहा हूं कि तुम मंगोलों के वजूद और ताकत को भूल चुके हो, फतह पे फतह हासिल कर रहे हो। हम न माजी भूलते हैं, ना ही अपने मुंतजर मुस्तकबिल से दूर रहते हैं। तो तुम्हारा नाम है तोयगर। बताओ जरा, किसने भेजा है तुम्हें हमारी सरजमीन पर, और वो चाहता क्या है? बोल जाए तो खान के सबसे ताकतवर कमांडर उलगान ने भेजा है मुझे। ये जान लो उस्मान, उलगान मांगता नहीं, छीन लेता है। और जो तुमसे लेना है मंगोल रियासत की बैत करने का वादा और महसूल के तौर पर सालाना सोने से लदी हुई 10 गाड़ियां। तो तुम लोग माजी भूल गए हो शायद। तुम्हारा कमांडर वो जानता नहीं क्या, काई कबीले ने मंगोलों को एक सिक्का भी कभी महसूल नहीं दिया और ना ही बैत करके सर झुकाया। उलगान दूसरे मंगोलों जैसा बिल्कुल नहीं उस्मान, वो तुमसे सोना भी लेगा और सर भी झुकवाएगा। इस बारे में जरकुताई से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा। बात सुनो मेरी। सफीर के तौर पर आए हो यहां, सब्र मत आजमाओ मेरा। कमांडर से कह दो जाके उस्मान तुम्हारा कोई मुतालबा कबूल नहीं करा। ये कोई मुतालबा नहीं है उस्मान, तुम्हें सिर्फ वो बताया जो तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे सरदार,
इन गिदड़ों ने दोबारा से हम पर नजरें जमा ली हैं। वो बहुत जल्द हम पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। दुरुस्त कह रहे हो अलाउद्दीन। सरदार। कबीले जाओ फौरन। इन लोगों से कोई बैद नहीं है। इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। जो आपका हुक्म सरदार। उस्मान साहब की तरफ से हमें बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये कबीला हमारी जिम्मेदारी है और इस पर हरगिज हम दुश्मन की नजर नहीं पड़ने देंगे। मैंने बावर्ची खाने और शिफा खाने के बाहर माहिर सिपाही तैनात कर दिए हैं वालिदा, कुछ हो ना जाए इसलिए। ठीक है बेटी, लेकिन एहतियात से। किसी भी किस्म की कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। इन मंगोलों से हर किस्म की दरिंदगी की तवक्को की जा सकती है। हाँ बिल्कुल। जैर कुताई ने हमेशा मुझे उनके जुल्म के हवाले से आगाह किया है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि वो उनके दरमियान कैसे रहा। जरकुताई साहब मंगोल है? हाँ। जानकर हैरत हुई मुझे कि उन वैशी मंगोलों में से एक थे। कौन कैसा है ये कोई नहीं जान सकता होलोफेरा। तुम भी तो तेकफुर के कले से आई हो। मरियम को तलाश कर रहे थे, क्या हुआ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बाला खातून? आ जाए। बाला खातून, मरियम खातून को ढूंढ लिया है। सौत में थी। अंदर ले आए। जो हुक्म बाला खातून। सौत आखिर क्यों गई थी मरियम? हमें बताए बगैर कबीले से क्यों चली गई? माफ करते बाला खातून, मैं मंगोलों से डर गई थी बहुत। रो मत मरियम बेटी, ले रो ये। अब जरा बताना कि कहाँ गई थी, क्यों इतनी खौफजदा हो गई थी? अपनी दादी से मिलना था बाला खातून, उनके सिवा और कोई नहीं है मेरा। उनकी कब्र पर जाके गले लगाया उन्हें। बहुत याद आ रही थी उनकी। मैं वादा करती हूँ बगैर बताए तुम्हारा कभी नहीं जाऊंगी मैं। इस बार मैं तुम्हें नासमझी और कम उम्र की वजह से माफ करती हूँ मरियम, मगर दोबारा अब जब कभी डर लगे तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? दादी की कब्र पर जाने के लिए आइंदा सिपाहियों को साथ लेकर जाना। जी ठीक है बाला खातून, अल्लाह राजी हो आपसे। बस अल्लाह अपने बंदे को बेसहारा न छोड़े कभी। मरियम, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। वालिदा, अगर आपकी इजाजत हो तो मरियम मेरे साथ रह सकती है क्या? क्या वाकई में? आप बहुत अच्छी हैं। मेरी इजाजत है तुम्हें, जैसे तुम्हारी मर्जी फातिमा। तो आज से मरियम को अपनी मुआविन समझो, यानी अब ये हर वक्त तुम्हारे साथ होगी। अपनी जिम्मेदारी दिलो जान से निभाऊंगी बाला खातून।
कौन हो तुम और इतनी अंधेरी रात में यहां क्या कर रहे हो? सिपाहियों, उस्मान सरदार का सर झुकाने वालों को इबरत का निशान बना दो। हमला करो। आगे बढ़ो, सबको खत्म कर दो। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा उस्मान। तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है उस्मान। तुम बहुत जल्द ही मंगोलों की ताकत देखोगे। तो इगर, इसका हिसाब तुमसे और उस्मान से जरूर लेगा। इसीलिए तो इतनी खून रेजी की है। मंगोल का ये खून उस्मान के लिए तबाही कुन साबित होगा। तुम्हारा अंजाम करीब है उस्मान, आ जाओ। सरदार, बेगम खातून और अलबाया आए हैं। सरदार, अयास, सरदार कहाँ है अयास? मुहाफिजों की तब्दीली के बाद कोई आया और गया नहीं। कुछ बुरा नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। आयकुर्त, मेरे शहजादे। उस्मान सरदार कहाँ है आयकुर्त? मैं नहीं जानता शहजादे। इस तरह अकेले सरदार कहां जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटा, बिला वजह परेशानी हुई तुम्हें। कैसी परेशानी अम्मा? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रख दो। बेटा, बैठ जाओ बेटा। तकलीफ ना दे खुद को, तकलीफ ना दे। रुक जाए, तशरीफ रखे। बेटा, अच्छा है शोरबा? बहुत अच्छा है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, कभी कोई परेशानी ना देखो। अल्लाह आपको भी कभी कोई दुख ना दिखाए, कभी कोई दुख ना दिखाए। अच्छा जरा ये तो बताओ, कौन हो तुम बेटा? अल्लाह के रास्ते में रियासत के नाम पर जदोजहद करने वाला अल्लाह का एक बंदा। आप बताइए, आपके कामकाज देखने वाला आपका शौहर या आपका बेटा नहीं है कोई? मेरा शौहर इस दुनिया से कूच कर गया। अर्तुरुल साहब का सिपाही था वो, और एक बेटा भी था जो उस्मान सरदार की रियासत की खातिर शहीद हो गया। ये मासूम बच्चा यतीम बनकर रह गया है। जरा ये बड़ा हो जाए तो ये भी रियासत की हिफाजत करेगा। अम्मा,
अम्मा, जब तक आप जैसी माएं मौजूद हैं, ये रियासत अब्दी रियासत होगी। चाहे कोई भी आ जाए, सब इकट्ठे होके क्यों ना जाए, घुटने कभी नहीं टिकवा सकता। सलामत रहो बेटा, तुम मेरे बेटे की तरह हो, सलामत रहो हमेशा। भूख लगी होगी ना तुम्हें, दस्तरखान लगा देती हूँ। हाँ, भूखा हूं मैं, भूखा हूं मैं हूं सरदार उस्मान। बहुत से लोगों की उम्मीद हूं मैं, लेकिन मैं आपकी दुआओं का भूखा हूं। उस्मान सरदार, ये हाथ उठाइए। अम्मा, मेरे लिए, मेरे बहादुरों के लिए दुआ कीजिए। हमारी तमाम मुहम्मत आप जैसी माओं की दुआओं की बदौलत फतह से हम कनार होंगे। दुआ कीजिए। बेटा, इधर आओ मेरे पास।